ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, ये बुक जब मैंने पहली बार पढ़ी थी ना, तब पहली बार मैंने इस चीज के बारे में जाना था कि यार इंसान के माइंड में कितना पावर होता है, इंसान के विचार कितने ताकतवर हो सकते हैं। हालांकि ये जो बुक है कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में या माइंड के पावर के बारे में नहीं है। ये बुक तो स्पिरिचुअल बुक है, आप ऐसा कह सकते हो। ये बुक एक्चुअल में योगानंद जी के जीवन के बारे में है, लेकिन उनके जीवन की कई ऐसी घटनाएं, उनके जीवन में कई ऐसी घटनाएं हुई है जहां पर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन या टेलीपैथी के बेस्ट एग्जांपल इस बुक में से मिल जाएंगे। अगर टेलीपैथी के साथ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में बात करूं तो ज़्यादातर लोगों के साथ जो होता है कि अनजाने में ही उनके साथ टेलीपैथी यूज होती है, और ज़्यादातर लोग जो समझते हैं कि ये तो एक संयोग है, मैंने तब तक उन सारी चीज़ों को संयोग ही माना था। लेकिन जब ये चीज़ आपके साथ बार बार होने लगती है ना, तो अब आप सोचने लगते हो कि नहीं कुछ तो है। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि यार कुछ लोग मेरी लाइफ में 3-4 लोग ऐसे हैं जिनके साथ बार बार होते हैं, और ज़्यादातर बार उन लोगों के साथ में होता है, किसी के और के साथ नहीं हो जाएगा। मेरा तो एक ऐसा दोस्त है जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है। वो इंसान को जब भी मैं कॉल करता हूँ ना, तो एक चीज़ कहता है कि तू मेरी बात नहीं मानेगा, लेकिन आज ही 1 घंटे पहले ना मैं ये सोच रहा था कि यार तुझे कॉल कर दूँ। या वो बोलता है कि आज सुबह ही मैंने सोचा था कि तेरे साथ ये बात डिस्कस करनी है, एंड तेरा सामने से ही कॉल आ गया। और ऐसा होता है, मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ फील की थी कि यार उसको कॉल करूँ ना करूँ, लेकिन मन करता है कि चलो कर लेता हूँ। तो ये जो टेलीपैथी होती है वो किन लोगों के लिए यूजफुल हो सकती है और किन लोगों को करना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों का इमोशनली बहुत अच्छा बॉन्ड है और किसी भी रीज़न से अभी बात नहीं हो रही। कई बार नाराज होते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन बॉन्ड अच्छा है, दिल में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, उन लोगों को तो करना ही चाहिए। क्योंकि क्या है कि आप एक फोर्स, आप अपना एक मैसेज देते हो जो कहीं ना कहीं दोनों तरह से बात करना तो चाहते होते हैं, लेकिन कहते हैं कि अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं। कहीं ना कहीं उनका अंदर चल रहा होता है कि नहीं करूँ नहीं करूँ, उन लोगों को डेफिनेटली ये करना चाहिए। अब ये टेलीपैथी ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ वर्क करेगा, उसके लिए कुछ चीज़ें आपको समझनी होगी। सबसे पहले चीज़ ये कि आप काम करते करते इसको नहीं करेंगे। अगर आपका माइंड एकदम शांत है, आप रिलैक्स है, तभी ये चीज़ आप स्टार्ट करना, अदरवाइज आपको नहीं करना है। दूसरी चीज़ कि आप किसी भी इंसान के साथ नहीं कर सकते, स्पेशली जो इंसान आपको जानता ही नहीं है, उनके साथ आपका इमोशनल बॉन्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मतलब ये वे मैसेज जिस जरिए से जाएगा ना, इमोशनल बॉन्ड है, उसके बिना तो ये चीज़ हो नहीं पाएगी। तीसरी चीज़ कि उनके साथ आपका बॉन्ड भी है, लेकिन आपने उस इंसान को बहुत ज़्यादा हर्ट कर दिया है और वो इंसान अभी बहुत ही ज़्यादा आपसे गुस्से है। हाँ, काम करेगा इस सिचुएशन में भी, बट अगर आपका ब्रेकअप हुआ है 10 दिन 15 दिन 20 दिन हो गए तो थोड़ा टाइम लेना। ऐसा ही नहीं कि कल ही ब्रेकअप हुआ तो क्या है कि जैसे हम कॉल करते हैं, कॉल तो चला जाएगा उस इंसान को, लेकिन वो बात करना नहीं चाहता क्योंकि वो गुस्से में तो काट देगा। तो आप टेलीपैथी करोगे, शायद आप अपना मैसेज तो भेज सकते हो, लेकिन वो इंसान रिप्लाई नहीं करेगा। मतलब उसको बहुत याद भी आ सकती है, आपके बारे में वो सोचने भी लगेगा, लेकिन वो आपसे बात नहीं करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्से में है। और चौथी चीज़, अगर जस्ट आप ट्राई करो कि ये टेलीपैथी होता क्या है, चलो आजमा के देखते हैं, आपका बिलीव ही नहीं है तो नहीं होगा। बट अगर आपने और चीज़ों में और इससे पहले एक्सपीरियंस किया है तो ये आपके साथ बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है। तो अगर आप इसके लिए रेडी हो गए तो छोटा सा आपको मेडिटेशन करना है, जैसे मैं आपको बोलता जाता हूँ, आपको उस तरह से इमेजिन करना है। तो आप रेडी हो गए? ओके, आप रेडी हो गए तो आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तो उस इंसान के साथ आपकी जितनी भी मेमोरी रही है, जितना भी रिलेशन रही है, उन सारे टाइम में, उन सारी मेमोरीज में उस इंसान के साथ आपके सबसे खूबसूरत यादें क्या है, सबसे खूबसूरत घटना, सबसे अच्छी मेमोरी उस इंसान के साथ आपकी क्या जुड़ी हुई, उस मेमोरी को ना रिकॉल करने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली उन चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करिए जिस टाइम पे आप उस इंसान के साथ सबसे ज़्यादा खुश थे। हो सकता है कि जब आप उनको मिले, या हो सकता है कि जब आपने कोई ऐसी बात उनके साथ फ़ोन पे की है, कुछ भी हो सकते है। उस दृश्य को वापस से अपने माइंड में क्रिएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ये जो आप दोनों के बीच की सबसे अच्छी मेमोरी है ना, एक्चुअल में आप दोनों को कनेक्ट करेगी, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इन सारी चीज़ों को याद करो और अगर अभी आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, मतलब थोड़ा रिलैक्स फील करो, थोड़ा अंदर से खुश हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये ज़रूरी था। उसके बाद दूसरी चीज़, आपको इमेजिन करना है कि अभी जो कुछ भी सिचुएशन है, मतलब झगड़ा है, जो कुछ, ऐसा सोचना ही नहीं है। जस्ट आपको ये सोचना है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ नॉर्मल है, आप जैसा दोनों ही रिलेशन चाहते हो, जो आपका एक्चुअल में रिलेशन है वो सब कुछ वैसा ही है, सब कुछ सही है आपके रिलेशन में। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना कि कुछ प्रॉब्लम थे और वो सॉर्ट आउट हो गए, नहीं, कुछ हुआ ही नहीं था, जस्ट आपको यही सोचना है। ओके, आप मन ही मन में इमेजिन करिए कि आप उस इंसान को कोई मैसेज टाइप कर रहे हो,
ठीक है। करने के लिए आप कॉल भी कर सकते हो, आप ऐसा भी इमेजिन कर सकते हो कि आप उनसे बात करो डायरेक्टली फेस टू फेस। लेकिन बहुत अच्छा होगा इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से फील करने के लिए कि आप उनको मैसेज टाइप करो। तो इस चीज़ को, इस दृश्य को इमेजिन करने की कोशिश करो कि आप अपना फ़ोन अपने हाथ में ले रहे हो, उसको अनलॉक कर रहे हो। अब आप जिस माध्यम से उनको मैसेज करना चाहते हो, जो आप दोनों का फेवरेट रहा हो, जिसमें आप ज़्यादातर बार मैसेज या बात करते हो, तो वो ऐप ओपन करो, या टेक्स्ट मैसेज से करते हो तो टेक्स्ट मैसेज पे लिखना स्टार्ट करो। और अब आप लिखिए नॉर्मली, ठीक है। जब सिचुएशन एकदम नॉर्मल होती है तो आप कैसे चीज़ों को स्टार्ट करते हो, ठीक है। कोई भी अगर हाई से स्टार्ट करना है और हाई के बाद आपको कुछ लिखना है, उनके बारे में पूछ रहे हो, किसी चीज़ के बारे में पूछ रहे हो, जैसे भी आपकी पहली इंटरेस्टिंग लाइन जो आपको लगता है कि ये चीज़ सामने वाला पढ़कर बहुत खुश हो जाएगा, जो हमेशा होता था, जो पढ़ना, जो आपका मैसेज उनको सबसे अच्छा लग सकता है, वो मैसेज आप उनके लिए लिख दीजिए। और कोई लंबा चौड़ा नहीं, जैसे बात स्टार्ट होता है ऐसे आराम से कोई स्वीट सी लाइन इमेजिन करिए, वर्ड टू वर्ड जैसे आप टाइप कर रहे हो, ठीक है। टाइप कर रहे हो, अगर आपने टाइप कर दिया तो इमेजिन करिए जैसे आप सेंड बटन पर प्रेस कर रहे हो। अब इमेजिन करिए उस इंसान के फ़ोन को, उनका कौन सा फ़ोन है, अगर आपको याद है कि उनके फ़ोन पे कैसी ट्यून बजती है, ठीक है। तो उन सारी चीज़ों को इमेजिन करने की कोशिश करिए। इमेजिन करने की कोशिश करिए कि अब वो इंसान अपने हाथ से अपने फ़ोन को उठाता है, नोटिफिकेशन देखता है, आपके मैसेज को रीड करता है, और जैसे आपके मैसेज को रीड करता है उनके चेहरे पे आपको खुशी दिख रही है, और जैसे आप टाइप करते टाइम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और खुश से, और कहीं ना कहीं आप भी अभी उतना खुश है जब वो जो मेमोरी आप रिकॉल कर रहे थे, आप दोनों की बेस्ट मेमोरी थी, आप दोनों ही इस टाइम भी उतना ही ज़्यादा खुश थे जैसे आपकी सबसे अच्छी मेमोरी में आप दोनों एक साथ में खुश थे। अब आप इमेजिन करिए कि वो इंसान आपके मैसेज को रीड करके उसी खुशी के साथ, उसी एक्साइटमेंट के साथ आपको कोई बहुत ही अच्छा प्यारा सा रिप्लाई करते। आप अपने मन से सोच सकते हो कि आपने जो क्वेश्चन किया था या जो मैसेज आपने डाला था, उसके बदले में आप कोई अच्छा और पॉजिटिव मैसेज उनकी तरफ से रिसीव करते हो। एग्जैक्टली वापस से आपको इन सारी चीज़ों को इमेजिन करना है, वर्ड टू वर्ड, जो वो अपने हाथों से टाइप करे अपने फ़ोन पे। ट्राई करो, इमेजिन करने की कोशिश करो, उन वर्ड टू वर्ड को फील करने की कोशिश करो। वो लिख रहे, थोड़ा सा अगर मिस हो रहा है तो इरेज करे, वापस से लिख रहे, और सारा मैसेज टाइप करके वो आपको सेंड करते। और इमेजिन करो कि आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आती है, जो टोन आपके फ़ोन पे सेट है, अगर कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज आता है तो कैसी टोन बजती है, उस टोन को सुनने की कोशिश करो। इमेजिन करके उस टोन, उस साउंड को फील करने की कोशिश करो, और उस मैसेज को ओपन करो, और जितना अच्छा महसूस कर सकते हो उस आंसर को उतना खुश होकर रीड कर। तो ये पूरी प्रोसेस आती है जब आप बहुत ही रिलैक्स होते हैं, कंफर्ट होते हैं, तब आप कर सकते हो। यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आप रिलैक्स हो जाए, आंखें बंद है अभी तक तो खोल दी। जितना शांत मन से और जितना अच्छा आप दोनों का बॉन्ड होगा, उस इंसान को आप इस टेलीपैथी मेडिटेशन से वो चीज़ें फील करवा सकते हो। हाँ, जिन लोगों के रिलेशन में अभी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा अगर गुस्से में है, तो आपके बारे में सोच भी रहे, तो वो आपको मैसेज नहीं करेंगे, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिन लोगों के रिलेशन में ऐसा है कि वो अगर अभी कॉल करे ना, तो मैं अभी बात करने के तैयार हूँ, ज़्यादातर लोगों में ऐसा होता है, तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो उतना ज़्यादा मिस करेंगे, उतना ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोचने लगेंगे, उसको याद आने लगेगी कि वो अपने से कर देंगे। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा और आपको क्या रिस्पॉन्स मिला, एक दिन में, दूसरे दिन में? अगर जब भी आपको रिस्पॉन्स मिलता है आप कमेंट में ज़रूर बताएगा, और आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हो तो इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।